बहुत लोग नेपाल के बारे में जानना चाहते होंगे एंड टुडे आई विल एनालाइज द हॉरोस्कोप ऑफ नेपाल। द डेटा वी हैव इज 25/9/1768, 25 सितंबर 1768, 12 बजे का टाइम ले लिया है क्योंकि हम मून पे जा रहे हैं, नक्षत्र पे जा रहे हैं और गुरु को देख रहे हैं, तो डिसेंडेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लगना हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम इसमें चार्ट बनाते हैं तो स्कॉर्पियो आता है राइजिंग, उसके बाद सैजिटेरियस 12 बजे का टाइम लिया है, 12 बजे का टाइम लेकर हम उसमें स्कॉर्पियो आपका राइजिंग आता है। सैजिटेरियस दूसरा घर जो आता है, सैजिटेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है। मार्स उच्च का आता है एक्सॉल्टेड, राहु और चंद्रमा साथ में आते हैं एक्वेरियस में। गुरु आपके पीसेस में आता है, मतलब मीन में आता है, गुरु मीन में आता है, और शनि उसके अगले घर में नीच का आता है, और टॉरस में, वृषभ में कोई प्लैनेट नहीं है, मिथुन में कोई प्लैनेट नहीं है, कैंसर में कोई प्लैनेट नहीं है, राहु चौथे घर में है और केतु 10वें घर में है। केतु लियो में है जो कि सन का साइन होता है लियो, और मरकुरी और सन विर्गो में है, शुक्र 12वें घर में है, लिब्रा में है। तो मेन प्लैनेट्स जो हम देखते हैं वो है मून एंड राहु एक्वेरियस में है, और सूर्य मरकुरी विर्गो में है, और केतु जो है वो लियो में है। मार्स एक्सॉल्टेड है, जुपिटर अपने घर में है, सैटर्न नीच का है, और हम इनका जो मून चंद्रमा जो है वो शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र हर लोग कहते हैं एक गोला बनाता है, एक आदमी एक तरफ शुरू होता है और अंत में एक शून्य से शुरू होता है, शून्य में खत्म होता है, गोला बनाता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है, डॉक्टर्स, इन्वेंशन, रिलीजन, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। नेपाल के बहुत पावरफुल ट्रांजिट्स चल रहे हैं, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी, ये मैं नेपाल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी समझें कि कैसे एस्ट्रोलॉजी करी जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में जब हम कंट्रीज़ का देखते हैं तो हम ल्यूनर एक्लिप्स को, मैंने भी पहले भी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ल्यूनर जो एक्लिप्स पढ़ा है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके अब क्षेत्र में इम्पैक्ट होता है। और सैटर्न जो होता है वो एक कार्मिक कॉन्शियसनेस उस पर्टिकुलर लैंड का आपको दिखाता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिखाता है। अगर आप इसमें, जैसे मैंने एनालाइज करे अपने दूसरे पिछले वीडियो में भी, कि इस ल्यूनर एक्लिप्स को कैसे देखा जाए, तो इसके अंदर भी आप देखिएगा जो नेटल मून जो है वो करीब करीब जो इनका चंद्रमा है वो है 20-21 डिग्री का एक्वेरियस में है। एक्वेरियस मतलब कुंभ में। ये एक्टिवेट हुआ था ल्यूनर एक्लिप्स में 7 सितंबर में पड़ा था। मतलब चंद्रमा और राहु जो एक्वेरियस में है, दैट गॉट एक्टिवेटेड विद द ग्रहण जो 7 सितंबर 2025 पर हम सब जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्टिवेशन इसमें हॉरोस्कोप में था कि चंद्रमा जो होता है, जो कि हमारे बहुत चीज़ों का कारक होता है, पैसा, इमोशन और देश का भी कलेक्टिव कारक होता है। राहु के साथ है और भी इम्पोर्टेंट हो गया, देश, इमोशन, जनता, आक्रोश, ऐसी चीज़ करना जो ना करें, हर चीज़ का एक कार्मिक डेट और जो पूरा कार्मिक कॉन्शियसनेस का भी कारक होता है। तो यहाँ पर जब ल्यूनर एक्लिप्स के कारण एक्टिवेट हुआ है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंग विच हैज़ टू बी नोटेड। दूसरी बात है, सैटर्न जुपिटर की दशा चल रही है। सैटर्न में गुरु, शनि की दशा है, गुरु में गुरु है। हम लोग दशा जो है वो चंद्र लग्न से ही निकालते हैं, चंद्र का नक्षत्र को देख के निकालते हैं, जहाँ चंद्र का नक्षत्र उसके हिसाब से निकालते हैं। और मैं चंद्र लग्न को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, चंद्र लग्न को इंपॉर्टेंस देता हूँ, जुपिटर को इंपॉर्टेंस देता हूँ, नक्षत्र को इंपॉर्टेंस देता हूँ, जहाँ हमको लग्न पता नहीं क्या है, क्योंकि इन कंट्रीज़ का लग्न हमको पता नहीं, क्योंकि कब पैदा हुआ, जो भी पैदाइश इसकी नहीं पता, उनमें इन तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस दीजिए। और आप नक्षत्रों को, अगर आप लोग जानते हैं किस तरह, जिस नक्षत्र से शुरू होता है उसको 9 भाग में विभाजित करके, उसको 27 नक्षत्रों को 3 भाग में विभाजित करके वो आपको बहुत कुछ बताते हैं। उसमें से बहुत कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों की कहानियाँ बताते हैं, जो कि किसी और वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ, शनि में गुरु बहुत ही खराब टाइम है। गुरु शनि जो है वो नीच का है, और नीच का जब भी शनि छठे घर में होता है तो वो यहाँ पर छठे घर में है और चंद्रमा से तीसरे घर में है। तीसरा घर जो होता है वो
लड़ाई का होता है, युद्ध का होता है, अनरेस्ट का होता है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर है। और जो इसका जो जो राशि का जो राहु है, राशि का जो राहु है और राशि का जो मंगल है, दोनों बहुत स्ट्रेस में है राहु के कारण। ट्रांजिटिंग राहु के कारण बोथ, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में हम उसको पिछले घर भी देखते हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रेस में हैं। मंगल और चंद्रमा ट्रांजिटिंग राहु के कारण इट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस। तो दिस विल लीड टू अनरेस्ट एंड कोलैप्स, एंड विच हैज़ लेड टू अनरेस्ट एंड कोलैप्स। नेटल मून भी बहुत सारे नेगेटिव योगा से अभी इस टाइम घिरा हुआ है। मेरे हिसाब से अभी 25 से 26 तक कुछ नहीं होगा। मेंटल अनरेस्ट बढ़ेगा, डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होने वाली है। मतलब शायद बीच में थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट जनरली टिल 26 कुछ नहीं होगा। हालांकि मेरे हिसाब से जून 27 तक नेपाल विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, जहाँ पर कुछ भी ठीक होने के मेरे को आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इश्यूज, प्रॉब्लम्स, अनरेस्ट ज़्यादा होंगे। एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी, मेरे को दिखता है मंगल को, क्योंकि वो राहु से प्रभावित हो रहा है, शनि को देखकर, बाकी ट्रांजिट्स को देखकर, नक्षत्रों को भी देखकर अंदर से मेरे हिसाब से नेपाल शुड सी अ मिलिट्री कू। मिलिट्री कू नेपाल में मेरे को लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। नेपाल will have a military coup in days to come before June 27. This is one very important prediction which I feel would happen, considering the way I see the horoscopes. अब अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे मेरे हिसाब से? Good days of Nepal, when there will be positive transformation, पॉजिटिविटी होगी, चीज़ें बदलेंगी, एक नया ऑर्डर आएगा, एक नया स्ट्रक्चर आएगा, नई डिसिप्लिन आएगी। वो होगा 2030 और 2032 के बीच में। 2010 और 32 के बीच में सिस्टम्स आएंगे और रिफॉर्म्स आएंगे। तो इस तरह नेपाल का जो मेरे हिसाब से है, ए mental unrest to continue to 2026. I see a military coup can happen before June 2027. जून 2027 तक कुछ भी चीज़ मेरे को अच्छी दिखती नहीं लग रही है। मेंटल अनरेस्ट बढ़ेगा, और ये सीधे सीधे we can see by the transits and the nakshatras in which the transits of Rahu and Saturn are taking place, plus also the dasha bhakti. Okay, तो हम खाली चंद्रमा से हमने देखी है, एंड नक्षत्रास एंड जुपिटर का रोटेशन जो कि हम करते हैं नेटल चार्ट में भी, तो हम अपने नेशनल चार्ट में भी मैं करता हूँ देखने के लिए। तो मेरे को ये स्थिति नेपाल के बारे में लग रही है। विद दिस आई एंड माय वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स, बाय फॉर नाउ।